यही तो हुआ है ना हमारे साथ। आज हम यहां पता है क्यों बैठे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा हमें सीधी दृष्टि में देख रहा है, प्रेम से देख रहा है। वरना इस शरीर के हमने कहां कहां इसको लगा रखा है और वहां से छुटाना भी नहीं चाहते, जबकि ये जीवन मिला है सत्संग के लिए, शुद्धता के लिए, आनंद के लिए, वैभव के लिए, अच्छे कर्मों के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? वो कर्म जिसको करने के बाद स्वयं से भी नजर नहीं मिला पाते कई बार। तो आप सोच सकते हैं कि परमात्मा क्या सोचता होगा हमको देखकर, कि मैंने इसको क्या बनाकर भेजा था और ये क्या कर रहा है। मैंने इसके लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करके रखी हैं, पर ये दिमाग ही नहीं लगाता। ये तो छोटी छोटी चीजों में रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। ये जो जीवन है ना, और जीवन में जिसके भागवतम आ जाए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि भागवतम वो फल है जो आपके जीवन को फलादित कर देता है, आनंदित कर देता है। तो ये जो धुंधकारी है, इसके पिताजी को गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद वो वन को गए, और वन गए, भगवान का नाम लिया और उनके हो गए। दो बातें यहां समझने की। पहली बात यह कि भागवत करती क्या है, क्योंकि अब जब भागवत आप सुनेंगे तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि भागवत करती क्या है। और जिस दिन आपको यह मालूम है जब भागवत करती क्या है, तो आप ज्यादा प्रेम से, ज्यादा निष्ठा से, ज्यादा अच्छे तरीके से अगले दिनों में सुनेंगे। और हां, हो सकता है आप यहां बैठे बैठे अब समझ में आ रहा हो, नहीं हमें निष्ठा से सुनना है, 2 घंटे पीछे के निकल गए हो अगर आपके, हो सकता है ना। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। तो आपके लिए मैं कह रहा हूं ना, आपकी लॉटरी लग पड़ी है। आपके लिए एक और अच्छी बात है कि आप इस कथा को 24 तारीख से, परसों से, दिशा चैनल पर दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक देख पाएंगे। आप अपने आप को भी देखिएगा और ये जो कहा जा रहा है ये सुनिएगा, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। जितने लोग इस कथा को टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं या देखेंगे, उन सबसे निवेदन कि ये कथा अपने पितरों के लिए यहां बैठकर सुने, या आप मोबाइल पर सुने, या आप टेलीविजन पर सुने, आप सुनिए, आपका कल्याण होगा। हमें ये आदत पड़नी चाहिए कि हम किसी की भलाई कैसे कर दें, किसी के काम कैसे आ जाएं, किसी का सहयोग कैसे कर दें, ये हमारी आदत में आ जाना चाहिए। और हां, निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि मैंने मदद की थी तो मेरी किसी ने मदद नहीं करी। ये तुम्हारा प्रारब्ध है कि तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की, पर तुम अपना कर्म तो अच्छा करो। अपना कर्म क्यों छोड़ देते हो? उसकी करनी वो जाने, आपकी करनी तो आप करो। गोकर्ण जी के पिताजी यहां वन में चले गए। यहां गोकर्ण जी भी बड़े परेशान है अपने भाई से, और उसने अपनी मां को गड्ढे में डाल के मार डाला। धुंधकारी ने व्यसनों में पड़ गया, बुरी महिलाओं का संग में हो गया। एक दिन वो महिलाएं ही उसको जलाकर भस्म करके चली गई, सारा माल लूट के। महिलाएं थी 5, और उन महिलाओं को हम दूसरी दृष्टि में देखें तो 5 है कर्मेंद्रियां, जो हम कर्म करते हैं। और ये जो कर्मेंद्रियां हैं, इन पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको खत्म करवा देंगी, आपका नाश करा देंगी। कर्म करना है तो ईश्वर के लिए करो, कर्म करना है तो सत्कर्म के लिए करो, बाकी कोई कर्म में मत फंसना। फंसोगे तो फंसे ही रह जाओगे। रस्सी, बाल्टी और कुआं। बाल्टी में पानी को भरने की क्षमता है, लेकिन वो कुएं में नहीं जा सकती। जो कुएं के बीच में एक घिर्री बनी होती है गोल गोल, जिस पर रस्सी चलती है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, जब वो होती है तब रस्सी, बाल्टी और पानी तीनों काम होते हैं। और आपके जीवन की बाल्टी भरने के लिए आपको वो जो बीच वाली जो धुरी होती है, जिस पर वो रस्सी रखी होती है,
वो है गुरु। वरना आप बिना उसके बाल्टी डाल के देखिए, बाल्टी तो पूरी भरेगी मगर ऊपर तक आते आते आधी बचेगी और कुछ दिनों बाद वो एक्सीडेंट भी होगी और खत्म भी हो जाएगी। पर जो इस सत्संग, जो इस वेद परंपरा को, इस भागवत रूपी रस को पीना चाहता है, वो यहां बैठकर गुरु के सानिध्य में जब इसको लेगा तो वो जाएगा भी पूरा और आएगा भी पूरा। ये हमें करना है और ये हम कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, आप लोगों को देखकर समझ में आ रहा है। आज तो बारिश ने भी काफी हमें डिले करवा दिया, लेट करवा दिया, लेकिन हम डटे रहे। तो कल जब आप लोग कथा में आएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि 2 बजे आ जाएं और 2 बजे ही लोगों को बताएं, जिससे हम 6 बजे तक फुर्सत हो जाया करेंगे। ठीक है ना? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, आप लोग चाहें तो मैं तो 9 बजे तक 10 बजे तक, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हरि का नाम लेने में दिक्कत क्या है? इसमें तो मौजा ही मौजा है, लिए जाओ जितना ले सकते हो। आइए हम मानव मंदिर के लिए एक सूचना सुने, उसके बाद फिर इस कथा के मर्म को, मैं आज के मर्म को आपको बताऊंगा। मानव मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, और ये मानव मंदिर, आप इस मानव मंदिर में सहयोगी कैसे बन सकते हैं, ये हम जानेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। जैसा कि महाराज श्री ने बताया कि मानव मंदिर का जो निर्माण है वो किस विषय से है। ये विषय है हमारा जो असहाय हैं, जो अपने घर से ही निकाले हुए ऐसे माता पिता हैं, उन सबको सहायता देने का ये सहयोग महाराज जी के संकल्प में है और हम सब को मिलकर इस सहयोग को पूर्ण करना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मानव मंदिर का निर्माण होना है, ये करीब करीब, ये तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये श्रीधाम वृंदावन में होना है। तो और आप सबके माध्यम से अगर ये होता है तो आप सब, जैसे कहते हैं कि एक अगर यज्ञ हो रहा हो, उसमें अगर हम एक आहुति भी कर दें तो उस यज्ञ का जो भी पुण्य है वो हमें मिलेगा। तो वैसा ही आप इसे यज्ञ ही समझें और अपने अपने योगदान से, अपने अपने दान से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें, ताकि ये जो हमारा मानव मंदिर का जो विषय है ये पूर्ण रूप से और जल्द से जल्द पूरा हो सके। मैं आपको बता दूं, इस मंदिर का निर्माण करीब करीब 2 एकड़ में होना है। 2 एकड़ आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी भूमि है और ये सब आपके सहयोग से होना है। तो इसमें आप किस किस प्रकार से अपनी योगदान दे सकते हैं, उसका एक छोटा सा प्रारूप मैं आपको दे दूं। 1 फुट भूमि की दान सहयोग राशि है 1100 रुपए, 5 फुट भूमि दान सहयोग राशि है 5500 रुपए, 10 फुट भूमि दान सहयोग राशि है 11,000 रुपए। अगर आप मंदिर में, जो हमारा मानव मंदिर है, वहां पर कक्ष निर्माण कराना चाहते हैं, वहां से वो भी आप करा सकते हैं। उसके लिए 4,51,000 से लेकर 7,51,000 रुपए तक का योगदान आप कर सकते हैं। गौशाला और गोदान हेतु आप सभी 31,000 रुपए का दान कर सकते हैं। और इन सबसे परे भी एक बहुत अच्छी चीज है, आजीवन सदस्यता राशि। अगर आप आजीवन मंदिर से सदस्यता रखना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र 21,000 रुपए की राशि देकर आप मंच के माध्यम से, सबसे पहली बात, अगर आप इस राशि को, अगर आप आजीवन सदस्यता राशि लेते हैं तो आपको मंच के माध्यम से महाराज जी के हाथों से आपको सम्मानित किया जाएगा। उसका एक आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और मैं जो टीवी के माध्यम से, जो टीवी स्क्रीन के माध्यम से हमारे भक्तगण देख रहे हैं, उन्हें भी मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे कांटेक्ट नंबर और हमारी सारी बैंक डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। तो आप सभी उसे देखें और अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करें, क्योंकि दान से बड़ा धर्म और कोई नहीं। और हम सब आज मानव मंदिर के निर्माण में एकजुट होकर सहयोग करें और इस कार्य को जल्द से जल्द सफल बनाएं। एक बार प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो जिन लोगों ने दान भेजा है टीवी के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूं उनसे कि वो, आप लोग जो दान भेज रहे हैं हमारे पास पहुंच रहा है, लेकिन आप दान भेजने के बाद संबंधित नंबर पर आपकी डिटेल भी भेजें, जिससे आपकी रसीद आपके घर तक पहुंच सके।
हमारे पास दान तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने अब तक अपनी डिटेल हमें नहीं भेजी है। 21,000 वाले जो सदस्य हैं उनकी डिटेल हमारे पास आएंगी, तब उनकी पगड़ी, उनका सर्टिफिकेट पहुंचा पाएंगे। तो जो नंबर आपके यहाँ 3 फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों में से जो पहला नंबर है 9644561326, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, आपका एड्रेस भेजिए। आप में से कई लोग हैं जिनका हमें सामान भेजना है, सर्टिफिकेट भेजना है, लेकिन हमारे पास आपका एड्रेस ना होने के कारण हम आपको नहीं भेज पा रहे हैं। कुछ लोगों के नाम आज भी आए हैं और वो एक बार नाम जरूर घोषित कर दें। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास श्याम बहादुर जी दिल्ली से हैं जिन्होंने 1100 रुपये की सहयोग राशि हमको दी है। हमारे पास गौरव आहूजा जी हैं जिन्होंने 500 रुपये की राशि हम तक पहुंचाई है, और मैं चाहूँगा उनके लिए ज़ोरदार तालियां हों। और अगर ये दान आप यहाँ से करते हैं तो आपके भी नाम हम मंच के माध्यम से यहाँ पर अनाउंस करेंगे। उसके बाद रेनू जी हैं दिल्ली से, उन्होंने भी 501 रुपये का प्यार हम तक पहुँचाया है, दान राशि पहुँचाई है। और 2 गुप्तदान आए हैं, जैसे कि महाराज श्री ने बताया, तो गुप्तदान अगर भी आप करते हैं तो उसकी रसीद हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं काउंटर पे, उनसे आप ले सकते हैं। तो 2 गुप्तदान आए हैं 1100 रुपए के, और दीवान चंद तरीका, राजेंद्र कुमार तरीका जी की तरफ से 1100 रुपए की राशि हम तक दान के लिए आई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और ऐसे ही आप सब भी जुड़े, एक बार प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो हम औरों के लिए भी करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आप आजीवन सदस्य हो गए मानव मंदिर के, तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी को यह नहीं कहना कि हमारा वृंदावन में घर नहीं है। आप ब्रजवासी हो जाएंगे। आप कभी भी आइए जाइए, ये आपका, आपके मरते दम तक का घर है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और एक और बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, संस्थान की ओर से 21,000 देकर जो लोग भी आजीवन सदस्य बन रहे हैं उनके लिए 2100 रुपये महीना की भी एक योजना है, जिसमें वो एक साथ न देकर 2100 रुपये महीना जमा कर भी अपना सर्टिफिकेट आपको पहले दिन ही मिलेगा और आप इससे जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके इस सहयोग से एक वृद्धजन को रोटी मिलेगी महीने भर, सिर्फ आपके एक सहयोग से। एक आजीवन सदस्य व्यक्ति होगा, उसकी वजह से एक व्यक्ति को पूरे महीने भर भोजन मिलने वाला है और आजीवन मिलने वाला है। आप यहां बैठे होंगे, आप टेलीविजन से देख रहे हैं, आप किसी भी शहर में हैं, लेकिन आप जहां भी बैठे हैं दुआएं आप तक वहीं पहुंचेंगी जहां आप बैठे हैं। और इससे उपयुक्त कोई समय नहीं है पितृपक्ष से उपयुक्त कि हम इसको पूरे आनंद के साथ, पूरे योग मनोयोग के साथ इसका लाभ न लें। तो मुझे विश्वास है कि हम सब इस परम प्रकल्प से जुड़कर अपने जीवन में आनंद लेंगे और अपना कल्याण करेंगे। ये मारा गया कौन? धुंधकारी, और ये प्रेत बन गया। इसके भाई गौकर्ण को गया जी में वो गया थे, वहां कोई गांव का व्यक्ति मिल गया, उन्होंने बोला आपका भाई तो मारा गया। बोला फिर? बोला आपका भाई जो मारा गया है अब आप देखिए। तो उन्होंने गया जी में उसका पिंडदान कर दिया, उसका गया कर दिया। जब वो लौटकर बहुत दिनों के बाद अपने गांव में आए, तो जब उन्होंने मकान में अपने, बोला मकान जीन शीन पड़ा हुआ था, रात गुजारनी है, गए तो सोते समय उन्होंने देखा एक बड़ा सा व्यक्ति सामने खड़ा है। कभी वो गधा बन जाए, कभी वो बच्चा बन जाए, कभी वो राजा बन जाए, कभी वो भगवान जैसा स्वरूप, अलग अलग रूप बनाने लगा। तब उन्होंने कहा तुम कौन हो? वो बोला नहीं। तब उन्होंने अपने कमंडलों से जल मारा, उसके ऊपर निकालकर छींटे मारे, वो सामने प्रकट हो गया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। तुम? बोला हाँ भैया मैं प्रेत योनि में हूं, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया। बोला उस श्राद्ध से मेरा कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा? बोला फिर कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप संत हो, अब आप मेरा कल्याण करवाइए। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊं। ध्यान रखना, प्रेत योनि, भूत योनि, ये भी करीब 80-85 तरह की योनियां होती हैं। इन योनियों में आदमी सबसे ज्यादा दुख पाता है।
जो भी पितृ योनियों में पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पास अभी पंखे के सामने आ जाए तो उड़ जाएंगे, बैठने के लिए जगह नहीं है, बैठ सकते नहीं है, पांच भौतिक शरीर तो है नहीं उनका, तो बड़ी बड़ी दिक्कत में इनका जीवन होता है। तो ये कह रहा है भैया मुझे मुक्त करा दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके। अब गोकर्ण जी कहते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। भोर होके वो लोग वो नदी में गए संध्या करने के लिए, और जब वो भगवान सूर्यदेव को जल दे रहे थे और उन्होंने सूर्य की तरफ देखा और उन्होंने सोचा सूर्य तो समस्त ज्ञानों के देवता है ना, इनमें तो सारे ज्ञान बसते हैं, तो क्यों ना मैं सूर्य से ही जान लूं। तो उन्होंने सूर्य को देखा और सूर्य के रथ को अपने योग बल से रोक दिया। सूर्य का रथ रुका। सूर्य से कहा कि मुझे बताइए मैं क्या करूं, मेरे भाई के साथ ये घटना घट गई है। तब सूर्य देवता कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। तुम अपने भाई की पितृ योनि से, प्रेत योनि से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन करो, वो मुक्त हो जाएगा। ये है भागवत। तो सोचो, जो अपने शरीरों को छोड़ चुके हैं वो मुक्त हो सकते हैं, तो शरीर वाले तो पहले मुक्त हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। ये कथा हम सबके लिए है, बस अंतर इतना है कि अमृत की वर्षा तो हो रही है। अगर आपने जानकर रेनकोट पहन रखा है तो ये आपकी मति है, कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने तो जहांगीराबाद में आपके लिए व्यवस्था कर दी है कि आओ, ये गंगा आपके दरवाजे तक। देखो, दो गंगा है, एक विष्णुपदी और एक विष्णुमुखी। विष्णुपदी जो गंगा है, यहां से आपको 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा उसके लिए। कितनी? 20 किलोमीटर ही? कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है? ऐसे ही कुछ है ना, लेकिन वहां जाना पड़ेगा। लेकिन ये विष्णुमुखी गंगा आप तक आई है, ये आप पर और हम पर कृपा है। ये गंगा हमको नहलाने यहीं आई है, उसके लिए वहां जाना पड़ेगा। अनूप शहर, सुंदर घाट बने हैं, बड़ा सुंदर और रमणीय स्थान है। तो ये हम पर कृपा हुई ना, ये कृपा तो बहुत बहुत आनंद वाली है। तो इस कृपा को हम पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारें और जीवन का कल्याण करें। क्योंकि देखिए, बार बार तो ये वक्त आएगा नहीं, और समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय सबके लिए उतना ही आनंद देने वाला है जितना आपके और मेरे लिए है। तो हमें ये दिमाग में रखना है। तो अब क्या करा जाए? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सप्ताह श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन किया, और 7 दिन तब हुए जब बांसों में बैठा हुआ। क्योंकि जब कथा शुरू होने लगी ना, तो प्रेत कहता है भैया मैं कहाँ बैठूं, हवा चल रही है, मैं उड़ जाता हूं। तो भैया ने कहा ये 7 गांठ का बांस जो खड़ा हुआ है ना, इसमें 7 गांठें हैं, ऊपर खुला है, बैठ जा। वो उसमें बैठ गया। पहले दिन एक गांठ खुली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 7 गांठें खुल गई। और 7वें दिन जैसे ही वो गांठें खुली, वो सामने प्रकट हो गया 4 हाथ लेके। बड़ा सुंदर, बड़ा सौम्य, बड़ा आकर्षक लग रहा है। तो गोकर्ण जी ने एक पल को तो सोचा नारायण कैसे आ गए। असल में वो वैकुंठ का वासी हो गया था, नारायण ने उसे अपने धाम में बुला लिया था। और नारायण के धाम में रहने वाले नारायण जैसे ही होते हैं, 4 हाथ वाले। सिर्फ शंख, चक्र, गदा आदि चिन्ह उनके उपास नहीं होते, बाकी सब बिल्कुल एक जैसा होता है। तो वो जाने लगे। तो गोकर्ण जी ने कहा भैया एक बात बताओ, आप इन्हें क्यों ले जा रहे हो? विमान लेके आए हो, इनको ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हो? बोला इन्होंने कथा सुनी है। बोला साहब कथा तो पूरे गांव ने सुनी है, तो सबको ले जाना चाहिए कि एक को ले जा रहे हो? बोला नहीं साहब, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या? श्रवणम तु कृतम सर्वे नथा मनन कृत्यम। सुनने का भेद है। इसने एकाग्रचित्त होकर एक ही आसन पर, एक ही जगह पर बैठकर इस कथा को पूर्ण भाव से सुना है। इसने अपने मोबाइल को बार बार चेक नहीं किया, इसने आगे पीछे नहीं देखा, इसने अपनी सीट नहीं बदली, इसको प्यास नहीं लगी।
इसको घर की याद नहीं आई, इसको जाते में सब्जी ले जाना इसका भान नहीं है। समझ रहे ना? इसने एक चित्त होकर कथा सुनी है, इसलिए इसके लिए विमान है, ये शुद्ध हो गया। तो बोला फिर हम क्या करें? बोला फिर से करवाओ, जितनी बार कराओ कराओ, हो सकता है दूसरी बार में क्लियर हो जाए टिकट, या हो सकता है आपकी 100वीं बार में हो, पर होगा जरूर अगर आप इस प्रोसेस में हैं, अगर आप इस प्रक्रिया में हैं। तो हम भी इस प्रक्रिया में हैं कि हमें भगवान कहीं दूर ले चले, आनंद हो जहां, वैभव हो जहां, उसकी कृपा हो जहां, हम भी तो चाहते हैं वहां जाना। आप भी चाहते हैं? अरे चाहते हो कि नहीं चाहते हो जहांगीराबाद वालों? अच्छा आप लोग चाहते हो, इधर वाले नहीं चाहते, तो बोलो ना राधे राधे, जय जय श्री राधे। देखिए मैं तो, मेरा काम है नॉक नॉक, बार बार बजाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी यही है कि आपको हरि के निकट ले जाने का प्रयास करूं। मेरा ये प्रयास है। आप चले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चले तो अच्छी बात है, लेकिन आप चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। तो कल हम इस कथा के स्कंद में प्रवेश करेंगे, और आज हम इस बात को जान लें कि हमारे लिए सबसे विशेष क्या है। सबसे विशेष ये है कि ये जो कथा है इसको आत्मसात करना है। कोशिश कीजिएगा आपके लिए भी विमान आए। आपके लिए भी विमान कब आएगा? आपके लिए विमान तब आएगा जब आप अपने समय से पहले आकर आपकी जो आज जगह है, आप जहां आज विराजित हैं, आपके आसन पर पुनः वहीं बैठ जाएं। क्योंकि आपने सिर्फ यही नहीं करना, आसन सिद्ध भी करना है। आसन सिद्धि भी जरूरी है। परमात्मा को पाने के जो 6 चरण हैं उसमें आसन सिद्धि भी माना गया है। तो इस तरीके से भक्ति महारानी के दोनों पुत्र भागवतम की कृपा से पुष्ट हो गए। इस तरीके के पाप करने वाले लोग पुष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ने इतने पाप करे हों, सोचो धुंधकारी ने कितने पाप करे, माँ को मारा, पिता को मारा, ये विचार किया, पराई स्त्रियों के साथ रहा, चोरी की, डकैती की, लोग मार दिए, उस तक की ऐसे पापी व्यक्ति की मुक्ति भी भागवतम से हो सकती है। तो फिर हम अपने जीवन का कल्याण, हम तो उससे लाख गुना बेहतर है, तो अपने जीवन का कल्याण फिर हम क्यों ना कर लें। हम तो यही चाहेंगे, हे राधा रानी सरकार हम पर कृपा करो और हमारे जीवन का भी कल्याण हो जाए या ना हो जाए। जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया। चलना है परली पार। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। हरि बोल।
गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ओ पुण्य सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, ओ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार धार 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 धार। सावरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, ओ सवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी और हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, मैं तुम संग नेह लगा बैठी हूँ, हो तुम संग नेह लगा बैठी हूँ, मैं अपना आप लुटा बैठी हूँ, ओ अपना आप लगा बैठी हूँ, ओ सावरिया सावरिया मैं तेरी रागनी, सावरिया मैं तेरी रागनी, ओ सावरिया मैं तेरी रागनी, सावरिया मैं तेरी रागनी, अरे तू मेरा मनोहार हार 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 हार। सावरिया 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 ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, ओ कोई सूझती राग नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, ओ जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझे, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझे, कर दो नैया पार 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 पार। इस तरफ वाले सावरिया सावरिया
सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। श्री राधे आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, ओ पत्ता पत्ता बरस रहा है, पी पी कह कोई हरस रहा है, बीबी के कोई हरस रहा है, मनु बेचारा तरस रहा है, ओ मन बेचारा तरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, 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 क्यों छोड़ा मझधार धार 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 धार, सांवरिया 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 ले चल परली पार, 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 ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे मेरी महारानी, जहाँ विराजे मेरी महारानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, हरि बोल, सांवरिया ले चल परली पार, 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 सांवरिया ले चल परली, ले चल परली सांवरिया ओ सांवरिया सरकार, कन्हैया कृष्ण मुरारी नंद नंदन ब्रजनंदन मुकुट चोर माखन चोर, ये चोर वो चोर, क्या बोलूं तुझे, परली पार ले चलना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट करनी है, इतना सा निवेदन करना है ठाकुर जी से। कौन से परली पार? ये जो इस पार जो विषयों में घिरे बैठे हैं हम, तो उस पार ले चले। कौन से पार? जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। अलबेली सरकार क्यों है राधा रानी? क्योंकि राधा रानी आह्लादनी शक्ति है। आह्लाद बोलते हैं आनंद को। भगवान की जो 5 शक्तियां हैं उनमें से एक शक्ति है राधा रानी। इसलिए राधा रानी भगवान को आनंद देने वाली अगर कोई शक्ति है, आह्लादित शक्ति जो आह्लाद देने वाली है, वो राधा रानी। एक शास्त्र में वर्णन आता है कि राधा बोलने से माधव मिलते कैसे हैं।
तो बताया है कि जब मनुष्य र बोलता है, र, और ठाकुर जी ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर रहे हो, र तुम सुनते से ही ठाकुर जी रुक जाते हैं। अभी रा तक नहीं गए, रा तो आने वाला है ना, उस तक नहीं पहुंचे। रा सुनते से ही ठाकुर जी रुक जाते हैं और रा बोलने से वो ध्यान लगाते हैं। और जैसे ही हम राग के बाद धा बोलते हैं, वो उस व्यक्ति की तरफ चले आते हैं जिसने राधा बोला है। बोलिए राधे 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 राधे। ऐसे नहीं आते। मनसा वाचा कर्मणा, बड़े प्रेम और भाव के साथ राधे 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 राधे। तो ठाकुर जी से इतनी डिमांड करनी है कि ठाकुर जी आप सिर्फ इतना कर लो कि हमें वहां ले चलो जहां राधा रानी निवास करती हैं। राधा रानी आनंद देने वाली, जो आपको आनंद देती है वो हमें भी आनंद देंगी। और राधा जी के कितने बड़े सेवक हैं ये। एक बार राधा जी निकली तो भूमि में उनके चरण जो है ऐसे ऐसे छप गए। तो कन्हैया जो है उन छपे हुए पैरों के निशानों को ढक के बैठे हैं, धूप ना लग जाए। इतने बड़े सेवक हैं राधा रानी, इतने बड़े सेवक हैं। तो हम इनसे ही विनती कर सकते हैं। देखिए 7 दिन की यात्रा है, हमें नहीं मालूम कि हम कहां पहुंचेंगे 7वें दिन, पर हमें इतना मालूम है और हम इतना जानते हैं कि हमें तुझ पे भरोसा है, इसलिए तेरी अदालत में आकर हम हाजिरी लगा रहे हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और हमें मालूम है कि उसकी कृपा है, उस पर विश्वास है, इसलिए हम बैठे हैं। और हमें यह भी भरोसा है वो जहां ले जाएगा सही जगह ले जाएगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ 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 नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओम हरि 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 ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ
तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँ। बस इतना चाहते हैं। क्यों? जहां तुम ले चलोगे वहां चलूंगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे आप पर इतना विश्वास है, न कोई उलाहना न कोई अर्जी। मैं आपके साथ चल रहा हूं और बिना किसी शर्त पे चलूंगा साहब, मेरी कोई शर्त नहीं है, न कोई उलाहना न कोई अर्जी। कर लो करा लो गोविंद जो तुम्हारी मर्जी। तुम जैसे जैसे मुझे रखोगे वैसे रह लूंगा, जो कराओगे वो करूंगा। और अगर कुछ कमी कोशी मुझे लगी, कोई दर्द सुख दुख हुआ मुझे, तो कहना भी होगा, तुम्ही से कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक भक्त का भाव यही होना चाहिए। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था। अरे अब मुझ पे कुछ नहीं होता, न चलाना जाता, न बैठा जाता, न मैं कुछ जानता। हे भागवतम में बैठे हुए नारायण, मैं तेरे दर पर आया हूं। मेरे पास भी जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं। हम सबके पास 7 दिन ही है साहब। आज कौन सा वार है? अब तो रविवार से चले, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर आ गया रविवार, तो बचे 7 ही दिन। और पूरी घटना इन्हीं 7 दिन में होनी है। We have only these 7 days। हम पे सिर्फ ये 7 दिन हैं, और जो होना है इन 7 दिनों में होना है। दुनिया में किसी के पास भी 8वां दिन नहीं है। और एक और चीज, 7 दिन 24 घंटे होगा तो इन्हीं 24 घंटों में होगा। 24 घंटा 1 सेकंड किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, घटना इन्हीं 7 दिनों में घटनी है। शनिवार तक घटना घटनी है। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, वो ही करूंगा। तो क्या कहेंगे हम सब मिलके? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं हम सब चले। यही प्रार्थना है भगवान से, हम सबको स्वस्थ रखें, हम सबको सुंदरता दें, वैभव दें, आनंद दें, हमारे पितरों को शांति दें, और हमें 7 दिन स्वस्थ रखें इस कथा का पान करने के लिए, रस पान करने के लिए। आइए अब हम विराम की ओर बढ़ेंगे। सुंदर आरती का सानिध्य लेते हुए प्रसादी घर ले जाएंगे, आत्मसात करेंगे इस अनुभूति को, और कल पुनः बढ़िया सांवरे की महफिल में सज सवर कर, कौन सा सजना सवरना?
मन को शुद्ध कर कर, भावों से भरकर, उसकी लीलाओं को ध्यान में रखकर आनंदित पुलकित प्रफुल्लित होकर बैठना है, तब यह जीवन आनंद से भरने वाला है। बस इतनी सी हमारे को एक्सरसाइज करनी है और कल समय से हम लोग अपनी कथा का आरंभ करेंगे, आनंद लेंगे, परमानंद लेंगे। जो लोग आरती करने वाले हैं वो ऊपर आ जाए। श्रोत्राद्वाज से प्राण से मुखा दग्नि रजायत। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकसे गंगा प्यारी, चरणों से निकसे गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, शिवन वारी तेरी आरती गाऊं, हे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री छवि केरी मैं मन में बसाऊं, श्री छवि तेरी मैं मन में बसाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं।
संग सोगे विषभान दुलारे, संग सोगे विषभान दुलारे। ललिता विशाखा सब सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सब सखिया प्यारी। अब वास सदा वृंदावन पाऊं, हे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रसिका बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी, हे गिरधारी मैं तेरी, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। यही तो हुआ है ना हमारे साथ। आज हम यहाँ पता है क्यों बैठे हैं? क्योंकि कहीं